अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपके प्रेजेंट माविशखान। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को करेंगे खूब जबरदस्त तरीके से एंजॉय, कि सब कुछ एकदम से सेट चल रहा होगा आप लोगों की लाइफ में। और 2 दिन की छुट्टी या फिर 1 दिन की छुट्टी जो भी आपको मिली होगी, आपने खूब जबरदस्त तरीके से एंजॉय की होगी यकीनन। और मेरा भी बिल्कुल यही सीन है, खूब अच्छा घूम फिर के एंजॉय किया ये टाइम। और अच्छी बात यह है कि आजकल थोड़ा सा ये जो वेदर चल रहा है ना, अब ये हो सकता है कि कुछ 1-1.5 महीने का और मेहमान हो, तो इसको जितना हम एंजॉय कर सकते हैं हमें कर लेना चाहिए, वरना फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे और सोचेंगे कि ये फिर गर्मी आ गई और अब हम फिर घूमने फिरने नहीं जा सकते। तो इसलिए खूब अच्छी तरीके से घूमिए फिरिए और इन दिनों को एंजॉय कीजिए। बड़ा ही जबरदस्त समा चल रहा है आजकल। पहला ट्रैक मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ, ये वाला मुझे आपको देना है, वो ये है कि 2020 में आपने सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर वक्त बर्बाद किया। अच्छा, ज्यादातर लोगों की मुझे उम्मीद है कि मैसेजेस जो आएंगे वो मोबाइल से रिलेटेड ही आएंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल से हटकर अगर किसी चीज पे वक्त जाया किया हो तो वो मुझे जरूर बताएं। 2020 में सबसे ज्यादा आपने अपना वक्त किस चीज पे जाया किया। कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल से हट के इस चीज का आंसर दें। सोचें किस चीज में आपको लगता है कि सबसे ज्यादा 2020 में आपका वक्त जाया हुआ होगा, आपने वक्त गुजारा होगा। और इसके साथ ही एक और ट्रैक सुने। आप सुन रहे थे कोक स्टूडियो का वर्जन, और स्ट्रिंग्स का इससे पहले भी दूर आ चुका है, जो कि बहुत बहुत पॉपुलर हुआ था। इसमें इन्होंने कुछ हुसैन बश गुल्लू के साथ मिलके इन्होंने ये जो ट्रैक है वो किया, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में, लेकिन ये भी आला है। राइट लिस्टर्स, वेलकम 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 बैक। और मैंने आज आपसे पूछा है कि 2020 में सबसे ज्यादा आपने अपना वक्त किस चीज के ऊपर जाया किया। और मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर लोग बोलेंगे तो यही कि हमने टेलीफोन के ऊपर, मतलब मोबाइल फोन के ऊपर अपना वक्त सबसे ज्यादा जाया किया। लेकिन देखते हैं कि क्या आप लोगों के आंसर्स होते हैं। कुछ इससे हटकर होगा तो जरा मजा आएगा, क्योंकि ये तो सबको पता ही है, एक्सपेक्टेड है ये कि वक्त कहाँ पे गुजारा होगा। राइट, अर्जुन रॉय कहते हैं कि गुड आफ्टरनून, कदर सलाम, नमस्ते, वेलकम बैक मैम। माही मैम, मैंने तो सबसे ज्यादा टाइम 2020 में FM 107 सुन के बिताया है। ओके, तो फिर ये तो जाया नहीं हुआ ना, ये तो मतलब करामत साबित हुआ है। राइट, मेरा डेली रूटीन होती है कोविड-19 के टाइम से कि मैम मैं दिन में 12-12 घंटे FM सुनता हूँ। और मैम जब से मैंने FM 107 सुन रहा हूँ ना, आप यकीन कीजिए कि मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ है। और मैम मैं तो 2020 में सबसे ज्यादा जो है वो टाइम मैंने FM 107 सुन के गुजारा है। थोड़ा बहुत मोबाइल फोन भी यूज किया है। ओके, ग्रेट आंसर, जबरदस्त ये आपने जवाब दिया, बहुत आला भाई, बहुत आला, दिल खुश हो गया। इसके साथ ही अशोक शाह का मैसेज है और ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। और मैंने 2020 में सबसे ज्यादा वक्त जो गुजारा है ना बच्चों के साथ बिताया। वाओ, क्योंकि जब घर गया तो लॉकडाउन हो गया और करीब 9 महीने बैठा। इस भाग दौड़ वाली दुनिया में कहाँ मिलता है बच्चों के साथ रहने के लिए टाइम। राइट, बिल्कुल सही बात है। तो कोविड की वजह से कम बच्चों के साथ रहने और मस्ती करने का मौका मिला। थैंक्स गॉड फॉर गिविंग गोल्डन डेज। वाओ अशोक शाह, जबरदस्त, ग्रेट। आपका भी मतलब 2020 जो है वो आला हो गया। अगर इस तरह से देखा जाए ना, तो बहुत सारे लोगों ने 2020 में वो सब कुछ किया है जो इससे पहले वो नहीं कर रहे थे, मिस कर रहे थे। जैसे अशोक शाह ने कहा कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, इसी तरीके से लोगों ने अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो घर में जिस हद तक हो सकता है एक मुनासिब फासले के साथ उन्होंने अपना वक्त बिताया है। और फोन वोन भी किया है एक दूसरे से, जरा थोड़ा सा ऑनलाइन भी कुछ एक कनेक्शन बना है लोगों का, और लोग एक दूसरे से मिले हैं और लोगों को साथ में ये एहसास भी हुआ है। तो क्या पता मतलब जिंदगी कब तक की है, कब तक रहेगी। तो ये सारी चीजें लोगों ने रियलाइज की हैं इस 2020 में। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग रहा है ये साल, क्योंकि बहुत मतलब इससे पहले जो एक लोगों के अंदर भागदौड़ चल रही थी ना, वो यही वाली थी कि कहाँ पे कितने गज का प्लॉट लेना है और कहाँ पे क्या लेना है। मतलब सिर्फ ये पैसों की इर्द गिर्द चल रही थी दुनिया। लेकिन 2020 ये समझा के कम से कम लोगों को गया है कि कितने ही बड़े बड़े प्लॉट्स हों, अगर आप मर गए तो फिर आपको बस 1-2 गज वाली जमीन चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो लोगों की बड़ी सोच तब्दीली हुई है और ये अच्छी बात है। मतलब ये अच्छा एक क्या कहना चाहिए इसको, एक अच्छी निशानी है, एक अच्छी अलामत है। चलें जी, इसके साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ। कमाल का ट्रैक मैं आपके लिए लगाने जा रही हूँ। मुझे आंसर दे सकते हैं कि 2020 में सबसे ज्यादा वक्त किस चीज के ऊपर स्पेंड किया। मैं कहती हूँ हाँ, जाया करने की बजाय हम कहते हैं स्पेंड किया, गुजारा।
हम खुश आमदेद, आप सुन रहे हैं डे लाइट डी लाइट। और मेरे जन में कंफ्यूजन थी, वो कंफ्यूजन ये थी कि पता नहीं अभी तक मैंने पोल किया था कि नहीं किया था वेडनेसडे वाले रोज का। बेसिकली हुआ ये था कि वेडनेसडे को मुझे शाम में भी प्रोग्राम करने पहले आना था, लेकिन फिर बाद में हुआ कि सामने खुद आ गई और मैंने सोचा था कि चलो शाम के प्रोग्राम में मैं पोल कर लूंगी। इसलिए मेरे बिल्कुल थर्सडे को दिमाग से निकल गया कि मुझे पोल करना था और पोल नहीं हुआ था। तो पोल अभी फाइनली हमने कर दिया और विनर जो है वो है हमारे अर्श आजम, डायलॉग वाले जो हमारा सेगमेंट था उसके। तो अर्श आजम बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप मुझे गाना बता सकते हैं कि कौन सा सुनना चाहते हैं आप, जो आपने इतनी मेहनत की थी उसके बाद डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छा सा गाना तो आपके लिए बनता ही बनता है। तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा और मैं वो सॉन्ग आपकी तरफ से सबको डेडिकेट कर दूंगी। ग्रेट, जबरदस्त हो गया। चलिए जी, इसके साथ हम बढ़ते हैं कहाँ, इसके साथ हम बढ़ते हैं आपके मजीद मैसेजेस की तरफ। मैंने आपसे पूछा है कि 2020 में सबसे ज्यादा आपने वक्त किस चीज के ऊपर स्पेंड किया, किस चीज से गुजारा। तो मेरे पास मैसेज है एक साजन बलोच का और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। 2020 में कोई वक्त बर्बाद नहीं किया भाई, जब वक्त गुजारना पड़ा तो कोई फिल्म या फिर ड्रामा सीरियल देख के गुजार दिया। अच्छा, जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, मैं भी ये सोच रही थी कि मैं क्या बोलूंगी, मैंने किस चीज के ऊपर वक्त मतलब जाया किया, तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। मैंने कहा यार मतलब अगर हम ड्रामा देख रहे होते हैं तो वो भी मतलब कुछ अपने कुछ रिफ्रेश होने के लिए देख रहे होते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे होते हैं, या फिर कुछ भी मतलब कोई कहानी पढ़ते हैं तो कोई और काम करते हैं तो उसका रीजन यही होता है कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो वो बर्बाद कैसे होना हो गया। तो सही बात है, बर्बाद नहीं किया, हम लोगों ने अपना वक्त गुजारा है। सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर गुजारा है ये हमने डिसाइड करना है कि कौन सी चीज ऐसी थी जिसके ऊपर हमने सबसे ज्यादा वक्त गुजारा। राइट। अच्छा, पहले मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि 2020 से पहले इतना ज्यादा जो है ना मैं मतलब लैपटॉप और कंप्यूटर्स वगैरह, मोबाइल फोन वगैरह पे इतना ज्यादा कोई वक्त नहीं गुजार रही थी, इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन 2020 में मैंने ये बड़ा काम किया, हर वक्त मैं मुख्तलिफ जगहों पे ऑनलाइन रही हूँ बिला वजह। तो ये हो गया सीन शुरू। लेकिन ये खैर बिला वजह नहीं है, आजकल आपको इन रहना पड़ता है। अगर आप इन नहीं रहते तो फिर आउट हो जाते हैं, और आउट हो जाते हैं तो फिर तो आउट ही हो जाते हैं, वो तो आपको पता ही है। वसीम तबस्सुम का मैसेज है मेरे पास, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैंने क्या टाइम स्पेंड किया 2020 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह एज इट इज रूटीन रही है जो 2019 में रही थी। लॉकडाउन के दौरान जो है ज्यादा टाइम फैमिली के साथ गुजारा, बिकॉज 2 बजे तक घर पे आ जाता था, थोड़ा रेस्ट करना और फैमिली के साथ चाय पीना। और लॉकडाउन के दौरान हमने मूवीज भी देखी हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, वो ये कि बेटे की ऑनलाइन क्लासेस बहुत डिफिकल्ट था वो टाइम मेरी वाइफ के लिए। ये जो टाइम है ना, ये जो ऑनलाइन क्लासेस वाला, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस मतलब मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि बच्चे कैसे पढ़ लेंगे इस दौरान, क्योंकि हर बच्चा इधर उधर ना, उसका ध्यान इधर उधर होता है, वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा होता है। जैसे क्लास टीचर जब होता है, जब देख रहा होता है क्लास में, तो बच्चे सारे के सारे अपने कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन घर पे बैठ के पढ़ाई और मतलब वो घर पे आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कंसंट्रेट करना, पेरेंट्स को मोटिवेट करना बच्चों को, एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं समझ सकती हूँ कि ऐसा हुआ होगा डेफिनेटली। चलिए, एक और जबरदस्त सा नंबर आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ और वो नंबर है ये वाला। टाइटल ट्रैक आप कह सकते हैं या ओएसटी है सुनो चंदा का। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हो 107 FM, सुनो चंदा का ट्रैक आपने सुना। और इसके साथ ही मतलब जितनी दफा भी मैं ये गाना सुनती हूँ ना, पहला वाला जो सीजन था सुनो चंदा का, उसमें मैं खो जाती हूँ। बड़ा कमाल का सीरियल था ये। और सुना है कि इस दफा शायद रमजान में सुनो चंदा का 3rd सीजन भी आने वाला है। अगर आएगा तो डेफिनेटली मतलब अच्छा, दूसरी दफा जब सुना था ना कि सीजन आ रहा है इसका, तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। मतलब ये लग रहा था कि नहीं, पहला वाला ही अच्छा होता है, फिर दूसरा इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन दूसरी दफा भी बहुत ही कमाल किया था राइटर ने, और इस दफा अगर बनेगा इंशाल्लाह तो मुझे लगता है कि इस दफा भी वो कमाल ही करेंगी, क्योंकि लिखती बहुत अच्छा है, बहुत आला लिखती है। राइट। अच्छा, इसके साथ ही क्या करना था मुझे, इसके साथ ही हाँ कुछ मैसेज आप लोगों के मौजूद थे मेरे पास, तो वो मुझे शामिल करने थे और उनकी तरफ मैं आ जाती हूँ कि किसका मैसेज मेरे पास। साजन बलोच ने तो कहा था ड्रामा वगैरह देखा है मैंने और कोई वक्त अपना जाया नहीं किया। वसीम तबस्सुम ने अपने घर पे वक्त गुजारा और बहुत अच्छी तरीके से अपनी फैमिली के साथ टाइम इन्होंने स्पेंड किया। रिशान खान कहते हैं कि वैसे तो अगर मैं सच बोल दूं तो कुछ 2020 में मेरा सबसे ज्यादा वक्त नींद करने के लिए बर्बाद हो गया है। अच्छा, किसी और ने भी मुझे, जब मैंने ये वाला टॉपिक बताया था ना कि ये है, तो किसी और ने भी मुझसे यही वाली बात बोली थी कि सबसे ज्यादा सो के टाइम गुजारा। और अगर मैं अपना भी देखूं तो मुझे लगता है कि अब मैं जरा ज्यादा सोने लगी हूँ, क्योंकि अब हुआ ये है कि प्रोग्राम हो गया 12 बजे, और सुबह पहले ये होता था कि मैं जो 5 बजे से भी पहले उठती थी तो उठी रहती थी, मतलब कंटिन्यूसली, उसके बाद सोती नहीं थी। लेकिन अब ये सीन हो गया कि होता है यार 12 बजे शो है, अगर इतनी मतलब सुबह 5 बजे से मैं उठी रहूंगी तो फिर क्या होगा। मतलब ये होगा कि 12 बजे जब मैं जाऊंगी तो स्टूडियो में आके सो
सो जाऊंगी, तो इस वजह से मैं बीच के टाइम में फिर थोड़ा सा सो जाती हूँ, और वो फिर थोड़ा सा जो सोती हूँ तो वो भी एक अच्छा खासा सोना हो जाता है। रात को भी फिक्र होती है कि नहीं सुबह उठना तो है, तो इसलिए ज़रा सो जाती हूँ। तो 2020 में मेरा भी टाइम ज़रा मतलब 20 क्या अभी 21 में भी ज़रा थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा सो के टाइम गुजर रहा है, ये कहा जा सकता है, राइट। तो रिशान खान का भी सो के टाइम गुजरा है, यानी नींद में ज़्यादा टाइम गुजरा है। लेकिन कह रहे हैं कि नींद में ज़्यादा तो नहीं करता हूँ, लेकिन जितना करता हूँ मेरे ख्याल में वक्त की बर्बादी है। और बहुत ज़्यादा लोग मेरे बात के खिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे लिए नींद जो है वो वक्त की बर्बादी ही रही है। सीरियसली रिशान, बहुत अरसे से मैं भी इसी बात के बारे में सोच रही होती हूँ, बल्कि मैं पिछले दिनों इसी बात पर डिस्कशन भी कर रही थी कि कुछ लोग होते हैं, अक्सर मैंने कुछ नॉवेल्स वगैरह में पढ़ा है कि कुछ लोगों को एक बीमारी होती है जिससे ना वो मतलब 6-6 महीने तक नहीं सोते, 6-6 महीने तक। एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी, बड़ी मजे की थी। वो ये था कि वो बचपन में जो लड़का होता है ना वो बहुत ही गरीब होता है, बहुत ही गरीब होता है ना, उसके माँ बाप होते हैं ना कुछ, वो फुटपाथ वगैरह पे रहता है। लेकिन फिर पता नहीं खैर उसके साथ कुछ होता है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से उसको लग जाती है कि नहीं अब मैं अमीर बन के दिखाऊंगा। और वो जो अमीर बनने का सिलसिला होता है वो इसलिए बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि उसमें दिखाया ये कि उसको शुरू से बीमारी थी ना सोने की। आई थिंक इंसोम्निया कहते हैं उसको, मैं मतलब मुझे बिल्कुल सही तरह से याद तो नहीं है, लेकिन इसी तरह का कुछ है, देख के बताऊंगी आपको। तो आई थिंक इंसोम्निया कहते हैं उसको, राइट। तो वो ना सोने की बीमारी होती है जिसमें बंदा कई दिनों तक मुसलसल जाग सकता है, मतलब 1 घंटा आधा घंटा भी उसको नींद नहीं आती। तो खैर वो सीन ये हुआ कि वो चूंकि सोता नहीं था तो 24 घंटे दिन के उसके पास मौजूद होते थे, तो 24 के 24 घंटे वो उसमें पढ़ भी लेता था और वो उसमें काम भी कर लेता था, अपना बिजनेस भी कर लेता था। तो इतना ढेर सारा टाइम होने की वजह से वो कुछ मेरा ख्याल से 10 साल में अरबपति इंसान बन गया था। और वो इतना गरीब कि वो फुटपाथ पे सोता था, लेकिन बाद में वो इतना अमीर हो गया कि उसकी पूरी दुनिया में जो है वो होटल्स थे। तो बड़ा मतलब शुरू में जब दिखा रहे थे ना एकदम से वो कि 10 साल के बाद का वो, तो मुझे बड़ी हैरत होती। मैंने कहा यार ये कहानियों में कैसे हो जाता है, ये असल जिंदगी में क्यों नहीं होता। लेकिन फिर अंदाजा हुआ कि भाई उसको नींद ही नहीं आती थी, वो नींद नहीं आती थी तो उसने 24 घंटे अपने यूटिलाइज किए और इस तरह से वो इतना अमीर बन गया। सोचें अगर हमें भी ये वाली बीमारी होती कि हमें नींद ना आती होती तो आज हम कितने अमीर होते, मतलब सोचें इस बात के ऊपर, ठीक है। चलिए सोचिएगा तो, लेकिन साथ साथ आप आतिफ असलम की आवाज में ये ट्रैक भी एंजॉय कीजिए। तो इको लगा हुआ है, पता चला मुझे ऑन एयर आ गया कि ये इको चल रहा है इसलिए सॉन्ग नहीं चल रहा। चलें कोई बात नहीं, चले हम थोड़ी देर के बाद आपके लिए वो वाला ट्रैक चला देंगे शानी अर्जित की आवाज में। इस वक्त आप ये ट्रैक सुन लीजिए विक्की कौशल की आवाज, और ये नंबर 1 यारी है। जबरदस्त ट्रैक आप लोगों ने एंजॉय किया, और इसके साथ साथ मेरे पास मजीद आप लोगों के मैसेजेस जो कि हैं मेरे पास FM 107 की पेज पे। आपने मुझे बताना है कि 2020 आपने सबसे ज्यादा किस चीज में गुजारा, किस चीज में आपका सबसे ज्यादा टाइम आपका स्पेंड हुआ है, सबसे ज्यादा गुजरा है। आरिफ अब्दुल्ला ने मुझे मैसेज किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अवजीन ऑल लिसनर्स, कैसे हो आप सब लोग। 2020 में वक्त जाया किया, गालिबन आपने यही पूछा ना, तो मुझे ये सोचने के लिए फिर से कुछ वक्त जाया करना पड़ेगा, राइट। और वैसे मेरा ख्याल है कि इंसान का हर वो काम जिसमें अल्लाह राजी होता हो वो काम कारामद है, और वरना तो सब खसारा ही खसारा है। आए हाय, ओके राइट, बिल्कुल ऐसे ही है सीन, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये है कि हम तो बस वक्त ज़ाया ही कर रहे हैं, सीरियसली आरिफ अब्दुल्ला। बस अल्लाह ताला हम सबको आखिरत संवारने की तौफीक दे, बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर, आमीन। और इरफान अली अराई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, गुड आफ्टरनून माही मैम एंड ऑल स्वीट फ्रेंड्स, डे लाइट फैंटास्टिक प्रोग्राम। और आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, और मैंने तो 2020 में जो टाइम स्पेंड किया है वो मेरी पूरी लाइफ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मार्च में छुट्टियों से वापस आया था, 2 महीने लॉकडाउन में FM सुना और खूब सारी मूवीज देखी, उसके बाद खूब ड्यूटी की, 24 घंटे की ड्यूटी की। और मैंने तो 2020 में वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं किया। आपने आज के जो मेहमान हैं तलहा भाई को मैं खुशामदीद कहता हूँ, मैम आपको और तमाम दोस्तों को प्यार भरा सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान अली अराई। और आपने हमारा रेडियो सुन के ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया है, तो ये वक्त ज़ाया होना तो बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैं आपके लिए प्ले करना चाह रही थी जो ट्रैक, उसमें फिर मेरी इको आपको सुनाई थी, इको के साथ बहुत ही जबरदस्त गूंजदार सी आवाज। लेकिन अब आपके लिए गाना ही चलेगा, आपको कुछ और नहीं सुनना पड़ेगा। शानी अर्शद की आवाज, और ये ट्रैक है फितूर। अच्छा, फितूर नहीं होता, असल लफ्ज होता है फतूर, लेकिन गलतुल आम हो गया, फितूर लोग बोलने लगे हैं। तो लेकिन वैसे ये है गाना, मतलब अगर कभी भी इस लफ्ज को कहा जाएगा तो फतूर होता है। तो एंजॉय करते हैं हम शानी अर्शद की आवाज में ये वाला ट्रैक। मुसलसल कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, चलें हम फिर एक दफा कोई और गाना सुनते हैं, ठीक है।
राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हो 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान। राइट, अर्शे आजम ने मूवी शपथ का कोई सॉन्ग सुनना चाहे? अच्छा चलें ठीक है, अभी चलाती हूँ थोड़ी देर में आपके लिए। मोहम्मद फारूक ने सलाम वलाम किया हुआ। मोहम्मद फारूक सलाम से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने किस चीज में वक्त जाया किया है 2020 में, ये होता है जरूरी, ठीक है। अनवर अहमद ने कहा सलाम टू यू मैम एंड ऑल लिसनर्स। वालेकुम सलाम मैम, हैप्पी संडे, गुड आफ्टरनून, डे लाइट में वेलकम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं उम्मीद है सभी दोस्त बिल्कुल खुश खैरियत से होंगे, शो को एंजॉय कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे। मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल ही लो हो गया था। रेंट और कहते हैं कि एंजॉय कर रहे होंगे। 2020 के जाने के बाद हम सब लोग उसको बड़े एहतराम के साथ याद करें, क्योंकि जो हुआ कौन नहीं जानता। टॉपिक हमेशा की तरह काफी लाजवाब। और अगर मैं अपनी बात करूं तो 2020 में सबसे ज्यादा आराम किया, पूरे 58 डेज नो वर्क और रेडियो सुनना जैसे हमारी ड्यूटी हो गई थी। और नाइट के 12 बजे से लेकर रेडियो सुनता था। और पर ये नए साल मेरे लिए बहुत हैप्पी रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शिकायत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इबादत 20 साल में कुछ ज्यादा हुई माशाल्लाह से, जबरदस्त, क्योंकि वक्त सही चल रहा था। ग्रेट, बहुत आला, बहुत कमाल। अच्छा, कल से ये वाली पिक्चर जो है ना बहुत वायरल हुई हुई, हर कोई लगा रहा है इस पिक्चर को, जो भी अनवर अहमद ने लगाई हुई है, हर जगह नजर आ रही है मुझे ये वाली पिक्चर। राइट, इसके साथ ही सारिम कतवाल और कहते हैं गुड आफ्टरनून आरजे खान, नाइस प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे इतना सोता आई थिंक रेस्ट कर लेता हूँ। 2020 में वक्त कोई जाया नहीं किया। लॉकडाउन के दौरान बहुत बिजी रहा मैं। किस तरह से आप बहुत ज्यादा बिजी रहे? आपने इसके ऊपर रोशनी नहीं डाली, थोड़ी सी इसके ऊपर रोशनी डाल के हमें बताएं कि किस तरह आप बिजी रहे। हम जरूर जानना चाहेंगे कि आपने 2020 किस तरह से बहुत बिजी रह के गुजारा है। अर्शे आजम ने कहा अस्सलाम वालेकुम अर्शे माही मैम, प्रोग्राम डे लाइट सुपर डुपर प्रोग्राम, और उम्मीद करता हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के टॉपिक का बड़ा मजेदार है माही मैम। 2020 मेरे लिए ज्यादा जो वक्त जो रहा है FM 107 को सुन के गुजारा है। इससे पहले मैं रेडियो नहीं सुनता था, और जब जो खास करके आपका प्रोग्राम सुन के जुड़ गया हूँ और घर पर फोन करके गुजारा मैंने। शपथ मूवी, ये शपथी है, ये कौन सी फिल्म है? शपथ मूवी का कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं? अब ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में आपके लिए चलाती हूँ, लेकिन उससे पहले सयोनी मैं आपके लिए प्ले करूंगी। कोक स्टूडियो से एंजॉय कीजिएगा ये ट्रैक। आपने सुना सलमान अहमद, राहत अली खान और अली नूर भी इस गाने में मौजूद हैं। जबरदस्त कमाल का रिमिक्स वर्जन, बहुत ही मजे का ट्रैक है ये। डेफिनेटली आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। चलिए जी, कुछ और मजीद मैसेजेस की तरफ आपके आ जाते हैं और देखते हैं कि मेरे पास किसका मैसेज मौजूद है और आप क्या कहना चाहते हैं। 2020 को किस तरह से आपने गुजारा, किस चीज में सबसे ज्यादा वक्त बिताया, ये मैंने आज आपसे पूछा। वह सालिम कतवाल कहते हैं कि 2020 में एक तो मेरी ड्यूटी थी नाइट, और दूसरा कतर में कोरोना हॉस्पिटल एक बन रही थी, बिल्डिंग पे काम चल रहा था, तो मेरी ड्यूटी उधर थी। तो सबसे ज्यादा मैंने वहां पे 3 दफा नाइट शो में बात हो गई। किससे हो गई बात? किससे नाइट शो में बात हो गई? राइट, चले जी, गुड, जबरदस्त, जो भी हुआ अच्छा हुआ सालिम कतवाल, मतलब अच्छी तरीके से आपने स्पेंड किया टाइम अपना। अफरोजा जगवा कहते हैं मोस्ट वेलकम, स्वागत है मार्च माविश खान साहिबा, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगी इंशाल्लाह। टॉपिक के ऊपर बात करें तो 2020 में वक्त 20 डे खराब कर दिया था। क्योंकि हर जगह से खराब न्यूज आ रही थी, इसलिए कोरोना के चक्कर में बाकी वक्त बोले तो एकदम झकास गुजरा। हाँ, मतलब शुरू में ना मतलब कुछ ज्यादा ही पैनिक फैल गया था। लोग पता नहीं क्या समझ रहे थे, दुनिया बिल्कुल खत्म होने वाली है, और इसी तरीके की खबरें हम हर जगह सुन रहे थे, हर जगह इसी तरह की न्यूज सुनाई दे रही थी। और इस मामले में मैं कहती हूँ पता नहीं बहुत सारे जो न्यूज चैनल्स, स्पेशली जो यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं ना, इनका काम ही यही होता है, इन्होंने पैनिक फैलाना होता है, डराना होता है, धमकाना होता है, और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उससे उनकी रेटिंग बढ़ रही होती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान, मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान ना दिया करें भाई। मतलब जब तक जिंदा रहना है बंदे ने जिंदा रहना है, मतलब क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी जो साफ सफाई है अपनी और दूसरों से एक डिस्टेंस रखना, वो वाली चीज है जो हमें ना भी बताई जाती तो मेरा ख्याल है कि वो फिर भी हमें फॉलो करना चाहिए ना, मतलब उससे हटकर भी, तो ये जरूरी है। बाकी सारा जो है मामला वो सेट है, एकदम से कोई परेशानी की बात ही नहीं है इंशाल्लाह। मतलब जब तक जो होना होता है, जिस तरीके से चलना होता है, चल रहा होता है मामला। राइट, अफरोज चकवा कहते हैं कि मोस्ट वेलकम बैक, स्वागतम, ये वाला मेरे शायद में शामिल कर चुकी हूँ। और इसके साथ ही मेरे पास और किसी का न्यू वाला मैसेज है, तो जल्दी से मैं सर्च करती हूँ किस चीज के ऊपर आपने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया, आपने मुझे ये बताना है। अच्छा, मैं अगर अपना देखूं तो इस दफा तो वो वाला जो होता है ना एनुअल लीव वाला, वो वाला टाइम भी नहीं मिला है, तो इसलिए टाइम ही नहीं मिल रहा कि बंदा किसी चीज के ऊपर बर्बाद करे। अगर टाइम मिले तो बंदा बर्बाद करे ना, पूरा दिन इसी तरीके से गुजर जाता है। और मेरी भी बिल्कुल रिशान वाली ख्वाहिश है कि नींद या तो कम हो जाए किसी तरीके से, या फिर ये कि कुछ भी ऐसा हो जाए कि आपको किसी तरह 24 आवर्स मिल जाया करें, ताकि आप तमाम काम अपने जितने भी करने, जितनी भी हसरतें, जितनी भी तमन्नाएं दिल में मौजूद हैं, वो सारी की सारी बंदा निकाल सके। इतना तो कम से कम टाइम
मिले। चले खैर होगा इस तरह से भी जरूर। इस वक्त मैं आपके लिए ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ गजेंद्र वर्मा की आवाज और जबरदस्त ट्रैक है, ये वाला भी एंजॉय कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम एक दफा फिर मेरे सुनने वालों को और बाद में देखने वालों को। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर। टेक्नोलॉजी रोज बरोज बढ़ती जा रही है, चीजें नई नई सामने आती हैं ऑब्वियसली। अब जैसे कि पहले सिर्फ रेडियो पे सुन सकते थे, अब ऑब्वियसली रेडियो पे सुन के और फिर बाद में देख भी सकते हैं, जैसे कि पोस्ट करेगी की जाएगी ये मेरी वीडियो। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। फर्स्ट इंटरव्यू जो था मेरा, उसके अंदर मेरा इंट्रोडक्शन था, ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन था। उसके साथ हमने जनरली बहुत सारी बातें की थी, आपको अगर याद हो, फिटनेस के ऊपर, जनरल फिटनेस के ऊपर, और किस तरह जो है हमारी सोसाइटी जो है वो अनफिट होती जा रही, अनहेल्दी होती जा रही है, और हम लोग किस तरह इस चीज़ों से बाहर निकलें कि अपने लाइफस्टाइल जो है फिटनेस की तरफ ले जाएं। एक्चुअली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत मिक्सअप हुई हुई हैं। जैसे कि लोग फिटनेस को क्या समझते हैं? लोग फिटनेस को ये समझते हैं कि जी कोई अगर 5 किलोमीटर एक साथ भाग रहा है, 2 किलोमीटर भाग रहा है या 4 किलोमीटर भाग रहा है एक साथ, तो वो बहुत फिट है। अगर कोई बहुत ज्यादा वेट उठा रहा है, खास तौर के ऊपर बॉडी बिल्डर्स अगर देखा जाए बॉडी बिल्डिंग में, तो वो अगर वेट ज्यादा उठा रहा है तो ही इज अ फिट पर्सन। सिक्स पैक बने तो फिट पर्सन है, बहुत बड़ा चेस्ट है, बड़े बड़े लेग्स हैं, स्ट्रांग बंदा है तो फिटनेस है। दिस इज अ फिटनेस ऑब्वियसली, लेकिन इट्स काइंड ऑफ समथिंग एल्स एक्चुअली। वो इस वजह से कि जनरल फिटनेस में नहीं आता, ये गेम है पर्टिकुलर। अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करें, अगर रनिंग की बात करें, तो ये गेम्स हैं एक्चुअली पर्टिकुलर। उसके लिए एथलीट्स बनना, एथलीट्स ऑब्वियसली बनते हैं, और एथलेटिकल पूरी एक लाइफ जीनी पड़ती है, उसका एक बिल्कुल अलग सीन होता है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, आई नो, लेकिन ये इट्स नॉट जनरल फिटनेस, ये जनरल फिटनेस में नहीं आएगा। मैं यहाँ लोगों से जो बात करता हूँ और लोगों तक जो पैगाम पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, वो लोग होते हैं जो कि आम लोग, ऑफिस गोइंग लोग हैं, हाउस वाइफ्स हैं, यंगस्टर्स, यंग बच्चे हैं ऑब्वियसली, जो नए नए ऑब्वियसली अभी आना चाह रहे हैं फिटनेस में। वो चाह रहे हैं कि अपनी फिटनेस जो है बरकरार रखें और वो फिट रहें और हेल्दी रहें, विच इज़ वेरी गुड थिंग। हमें बल्कि टारगेट भी ज्यादातर उन्हीं को करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं, जो अभी न्यू जनरेशन है, उसके अंदर सबसे बड़ा मसला है कि वो गेमर्स बहुत ज्यादा है। टेक्नोलॉजी की फिर बात आ गई तो इसके अंदर आपको पता है कि वो गेम्स हैं और बहुत सारी नेटफ्लिक्स मूवीज, ये वो सब कुछ। तो उसके अंदर मैंने लास्ट टाइम भी आपसे जो आप लोगों को बताया था, जो आप लोगों से बात हुई थी मेरी, उसके अंदर आपको यही बताया था कि हम अगर आज से 10 साल पीछे चले जाएं, 15 साल पीछे चले जाएं, मोबाइल इतना, एंड्रॉइड्स नहीं आए थे या फिर इतने टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी मोबाइल की भी। उस वक्त अगर हम देखें तो हमें सड़कों पे बच्चे खेलते हुए मिलते थे, गलियों में खेलते हुए मिलते थे। कोई स्क्वॉश खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। और अब वो चीज अगर आप देखें गलियों में अपनी जाके, तो सन्नाटा पड़ा हुआ होता है। वो बच्चे कहाँ चले गए आखिर? ऑब्वियसली गेम्स, मोबाइल, और बहुत सारी ऐसी चीजें, लैपटॉप्स हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, प्ले स्टेशन वगैरह, जिसकी वजह से वो वहाँ एंगेज हो गए। ऑब्वियसली उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा बहुत ज्यादा। सेकेंडली, हमारे पास अब कराची में खासतौर पे ग्राउंड्स कम है, प्ले एरिया कम है, तो लोग एक्सेस नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और गलियों में अब ऑब्वियसली आप नहीं खेल सकते, बच्चे नहीं उस तरह वो कैटर कर पाते। तो हमें फिटनेस देखनी है कि फिटनेस आखिर है क्या। तो अगर मैं अपने आप से सवाल करता हूँ व्हाट इज फिटनेस एक्चुअली, इसका जवाब सिंपल ये है कि अगर आप किसी अपने बच्चे को उठा के आप बाजार में शॉपिंग कर रहे हैं और आप नहीं थक रहे, आपके लोअर बैक में पेन नहीं हो रहा, दिस इज फिटनेस। अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं और आपका सांस बहुत ज्यादा नहीं फूल रहा और आप रिकवरी आपकी जल्दी हो रही है, दिस इज फिटनेस। आप नीचे से कोई चीज उठाने के लिए नीचे झुक रहे हैं, उठ रहे हैं, आपको दर्द नहीं हो रहा, ना लोअर बैक में ना नीज में, दिस इज फिटनेस। आप अपने वॉक के लिए जा रहे हैं, कहीं सिंपल कोई भी चीज लेने जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं और आप थक नहीं रहे, दिस इज फिटनेस। तो जो नॉर्मल लाइफस्टाइल के अंदर जो चीजें आप इजी परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो फिटनेस कहलाती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बहुत ज्यादा कोई
कोई कोई बॉडी बिल्डर टाइप दिखें, आप बहुत ज्यादा भागें, आप रनिंग करें, लेकिन थिंग इसके इस तरफ जाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है? अब वो समझने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी बेस का पता होना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे पास जो फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं वो 5 फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं: एरोबिक, एनारोबिक, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड बॉडी कंपोजिशन। तो मैं एक एक करके आपको डिफाइन करता हूँ। कोशिश करूंगा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा बोरिंग नहीं हो सब्जेक्ट। फर्स्ट हम लोग एरोबिक से स्टार्ट करें। एरोबिक का मतलब एयर, ऑब्वियसली इट्स रेफर्स टू ऑक्सीजन। इसके अंदर एरोबिक में जितनी एक्सरसाइजेज होती हैं वो सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो रेफर करती हैं ऑक्सीजन से। मतलब उसमें जो एनर्जी लेवल होता है उसका, जो सोर्स होती है वो एनर्जी होती है, वो ऑक्सीजन होती है। जो इन सारी एक्सरसाइजेस के अंदर जो भी एनर्जी सोर्स है वो ऑक्सीजन है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जैसे हम जॉगिंग कर रहे हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। हम स्विमिंग कर रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। हम रोप कर रहे हैं, उसमें ऑब्वियसली उसमें अगेन ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम ट्रेडमिल कर रहे हैं उसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। साइकिलिंग कर रहे हैं, एलिप्टिकल कर रहे हैं, आर्क ट्रेनर कर रहे हैं, स्पिन बाइक कर रहे हैं, इन सारी एक्सरसाइज, ये सारी एरोबिक एक्सरसाइज हैं। और यह हार्ट टू लंग्स का प्रोसेस हमारा जो है बेहतर करती है। इट्स लाइक, मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूँ कि जैसे गाड़ी है, गाड़ी के अंदर का इंजन है, ऑब्वियसली वो अंदर का जो इंजन है ये हार्ट टू लंग्स का प्रोसेस है, वो उसको क्लीन करती है। इसी से हमारा स्टेमिना भी भागने का बिल्डअप होता है और हम सही तरह से जो है वो और एक्सरसाइजेस कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ एरोबिक फिटनेस हमारी अगर अच्छी हो तो हम उसको प्रोलॉन्ग एक्सरसाइजेस को ले जाते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरा। अब मैं आता हूँ सेकंड पॉइंट की तरफ। एनारोबिक फिटनेस क्या होती है? एनारोबिक फिटनेस वो होती है जिसके अंदर हमें एनर्जी सोर्स जो है हमारी कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन होती है। मतलब हमारे पेट में, हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में जो है हमारे कुछ ना कुछ खाया हुआ हो, कोई ना कोई ऐसी चीज हमारे बॉडी में हो जो हमें सस्टेनेबल एनर्जी देती रहे, जिसकी वजह से हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म करना है। अब वो एक्सरसाइज क्या होती है? वो होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एक्चुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि स्क्वाट्स करें और उठक बैठक जिसको कहते हैं, सिंपल मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं, स्क्वाट्स करें। आप स्क्वाट्स में अगर आपको कहूँ कि आप 3 मिनट तक स्क्वाट्स करते रहो तो वो तो मुश्किल है। ऑब्वियसली आपके आपके लेग्स जो है वो नहीं कर पाएंगे इतना लंबा स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स आप कितने कर लेंगे? 10, 12, 15, 20, 25, मैक्सिमम वन टाइम के अंदर इतने कर लेंगे। उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? 30 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स, उससे उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो वो एक्चुअली वो एनारोबिक वर्कआउट्स में इसलिए आ जाती है क्योंकि इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन कम होता है। फर्स्ट थिंग, इंटेंसिटी हाई होती है। और इसी को अगर रिवर्स कर ले, हम एरोबिक वर्कआउट में देखें, जो पहले मैंने आपको पॉइंट बताया, उसके अंदर उसमें इंटेंसिटी लो होती है और टाइम ड्यूरेशन हाई होता है। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ जॉगिंग करें या वॉक करें तो आप 20 मिनट, 25 मिनट भी कर लेंगे। लेकिन यही अगर मैं स्क्वाट्स करने का बोलूँ, पुशअप्स करने का बोलूँ, पुलअप्स करने का बोलूँ, बाइसेप्स कर्ल्स बोलूँ, शोल्डर प्रेस बोलूँ, अगर मैं बोलूँ 20-25 मिनट, क्या आपको 10 मिनट, 7-8 मिनट भी बोलूँ तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि मसल ही अलाउ नहीं करेगा। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, पेन होना शुरू हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएट है बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक ट्रेनिंग में। एनारोबिक ट्रेनिंग हमारी बॉडी, हमारे मसल्स के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे आपको गाड़ी की मैंने मिसाल दी कि वो एक इंजन था और ये एक बॉडी है। ऑब्वियसली ये उसी गाड़ी की बॉडी है। उस बॉडी को हम लोग सही कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसको पंप अप कर रहे हैं, उसको फ्यूल अप कर रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी का फंक्शन भी अच्छा रहे, आउटर बॉडी का भी और इनर बॉडी का भी फंक्शन अच्छा रहे। अब तीसरी चीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी। एक्चुअली एज अ ट्रेनर, बीइंग अ ट्रेनर, मैं फ्लेक्सिबिलिटी को हमेशा जो है ना बहुत हाई लेवल की एक्सरसाइजेस में रखता हूँ। मतलब ये इसको प्रिफर करता हूँ, बहुत मुझे पसंद है फ्लेक्सिबिलिटी के वर्कआउट्स। उसके कुछ रीजंस हैं। मेरे कुछ अपने कुछ मुशाहिदे हैं जो लोगों पे मैंने देखे हैं और करें, जिसकी वजह से उनको बहुत फायदा हुआ है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये है कि आपका जो नेचुरल रेंज ऑफ मोशन है मसल का, वो पूरा हो। मतलब अगर मैं बाइसेप्स स्ट्रेट कर रहा हूँ अपने इस तरह पकड़ के, और आप अगर ऑब्वियसली वीडियो नहीं देखें, अगर आप अपना हाथ स्ट्रेट कर पा रहे हैं, बिल्कुल लॉक कर पा रहे हैं और इसको घुमा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप फ्लेक्सिबल हैं।
अगर आप नीज लॉक करके पूरा नीचे जाके जमीन पे हाथ लगा रहे हैं, अपने टोज पे हाथ लगा रहे हैं, इट्स मीन कि आपकी हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक आपकी, सॉरी, आपकी लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग जो है आपकी फ्लेक्सिबल है। तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप इंजरी से बहुत दूर रहते हैं, आपको इंजरीज नहीं होती हैं। जब इंजरीज नहीं होती तो आप फिर और सारे बहुत सारे वर्कआउट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे लोग नहीं ट्राई कर सकते, जिन जो फ्लेक्सिबल नहीं है वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट थिंग। और फ्लेक्सिबल क्या नाम है, फ्लेक्सिबिलिटी का एक बड़ा फायदा ये है कि आपकी रिकवरी बड़ी जल्दी होती है। मतलब मसल में अगर पेन है और आप स्ट्रेचेस कर रहे हैं और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है और आप अच्छी स्ट्रेचेस कर पा रहे हैं, काफी लेंथी स्ट्रेचेस कर पा रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे और दूसरी एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाएंगे। या तो फिर सेशन के एंड में जैसे स्ट्रेचेस होती हैं, तो उसके बाद फिर आपको पेन कम होगा, उसकी रिकवरी बढ़ जाएगी। तो मैं हमेशा हर ट्रेनर को, अपने जूनियर को भी और जो लोग समझना चाहते हैं उनको भी यही कहता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी अपने वर्कआउट में जरूर डालें। ये एक बहुत मेन फैक्टर है कि हम लोग इसको स्किप कर देते हैं और हम लोग नहीं समझते कि ये कितना 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 जरूरी है एक इंसान के लिए फ्लेक्सिबल होना। हम लोग अपना पूरा वर्कआउट कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने लोगों को देखा है कि वो भागते भी हैं 30-30 मिनट एक साथ, वो जॉगिंग भी करते हैं, उसके बाद फिर वो 40 मिनट, 50 मिनट, 60, मतलब 1 घंटे, पूरा 1 घंटे की अपने फिजिकल ट्रेनिंग, मतलब फिटनेस वो करते हैं, पूरा अपना एनर्जिक ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद जो है वो सबसे मेन फैक्टर ही भूल जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भूल जाते हैं। तो जब आप फ्लेक्सिबिलिटी भूल जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। आपके पेन ज्यादा होना पड़ता है, शुरू हो जाता है आपका, आपकी बॉडी की रिकवरी, जो मसल का पेन है वो बढ़ जाता है, रिकवरी देर से होती है और बहुत सारी चीजें, आपका मसल सिकुड़ना भी शुरू हो जाता है। तो वो बॉडी की जो खूबसूरती है ना फ्लेक्सिबिलिटी की, इट्स एन अमेजिंग थिंग। मतलब अगर आप वो रेगुलर बेसिस पे रखें तो आपको जो क्रैम्प्स आते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, मसल नॉट्स बन जाती हैं, वो भी एक और बहुत मेन फैक्टर था फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। सो हमने अभी 3 फैक्टर्स पे बात की है, एरोबिक, एनारोबिक, फ्लेक्सिबिलिटी। एंड्योरेंस का मतलब ये है कि आप एक एक्सरसाइज को कितनी देर तक लास्टिंग तक कर सकते हैं और बहुत देर तक आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब आपकी एरोबिक, एनारोबिक और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी तो एक ही एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज, जैसे जो भी एक्सरसाइज होगी, जैसे प्लैंक में कह दूं कि प्लैंक आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा आइसोटोनिक क्या होती है, आइसोमेट्रिक क्या होती है। अभी मैं सिर्फ प्लैंक बता रहा हूँ। प्लैंक होल्डिंग ट्रेनिंग होती है। आप कोई भी जाके सर्च गूगल पे भी सिंपल कर लेगा तो प्लैंक एक्सरसाइज आपको नजर आ जाएगी, प्लैंक होती क्या है। तो प्लैंक अगर आप कितनी देर तक लास्ट करें, एक्चुअली इंडोरेंस आपकी कितनी स्ट्रेंथ है किसी भी एक्सरसाइज को होल्ड करने के लिए, तो ये एंड्योरेंस कहलाती है। सिंपल सब मैंने आपको बता दिया है। अब लास्ट में आते हैं बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन क्या है? आपकी आपकी हाइट, आपकी एज के हिसाब से आपकी बॉडी में कितना फैट है और कितना मसल है। एक्चुअली अब तो एडवांस मशीन्स आ गई हैं जिसको BIA भी कहते हैं, बायोमेट्रिक इम्पीडेंस एनालिसिस, और उसके ऊपर आप खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा सेंसर्स होते हैं, वो खड़े भी हो जाते हैं, हाथ में भी पकड़ाते हैं। टेनिटा की एक मशीन, काफी मशीन्स हैं, मुख्तलिफ मशीन्स हैं अब तो, और बहुत सारी मशीन्स ऐसी आ गई हैं। तो वो करती क्या है कि वो स्लाइटली माइनर से करंट आपकी बॉडी में गो थ्रू करती है, भेजती है, और जहां जहां उसको रेजिस्टेंस लगती है वो फैट होता है, और जहां जहां वो, बिकॉज वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जहां जहां से वो जाती है और तो वो मसल होता है। वो आपको फिर अंदर से वो पेपर निकलता है कि आपकी बॉडी में पानी कितना है, आपकी बॉडी में फैट कितना है, आपकी बॉडी में मसल कितना है, आपकी बॉडी में कितना रेशो होना चाहिए एज के हिसाब से, वो कितना है। तो ये एक पूरा एक फॉर्मूला है फिटनेस का, 5 कंपोनेंट्स है। यही बेस है एक्सरसाइज की, जो कि अपलिफ्ट करती है सारी सारी चीजों को। कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी फिटनेस रिजीम हो, उसके अंदर इन 5 चीजों का अमल दखल होता है और होना जरूरी भी है। किसी भी फिटनेस ट्रेनर से आप बात जब करेंगे, अगर वो समझदार होगा और सही तरह वो आपका प्लान बनाएगा, तो ये सारे कंपोनेंट्स उसमें जरूर रखेगा। वो वो हर, मतलब उसके हर सेशन में ये 5 चीजें होना जरूरी होंगी। सो एरोबिक, एनारोबिक, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, और फिर बॉडी कंपोजिशन। सो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सवाल
लिए जाएं। महविश, आपसे भी मैं यही कह रहा हूँ कि आप इन लोगों के सवाल लें, मैं इन लोगों के सवाल टैकल करता हूँ, देखता हूँ जो जो सवाल हैं हम उस पर बात कर सकते हैं। और मुझसे जो मेरे सुनने वाले हैं वो ये भी बताएं कि कोई कोई खास टॉपिक आप लोगों ने जिस पे बात करनी हो तो मैं उस पर जरूर बात करना चाहूँगा। बाकी आई थिंक कि अभी आज के लिए इतना काफ़ी है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए, और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने मुझे इंस्टा फॉलो किया है talha.fitness पे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, फिर बात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। राइट, थैंक यू तलहा, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने बताया कि आज का जो टॉपिक था व्हाट इज फिटनेस, और फिटनेस के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो अगर आपने अपने आप को फिट रखना है तो उसमें ये जो है वो बुनियादी चीजें हैं जो तलहा ने आपको आज बताई हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अब से आपकी फिटनेस लेवल जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा, इस बात की मैं उम्मीद करती हूँ। अच्छा, तो तलहा के लिए आप लोगों ने क्वेश्चन भेजे हैं तो बिल्कुल आप मुझे भेज सकते हैं। इसके साथ ही मैं हमेशा कोशिश ये कर रही हूँ कि स्टोरी एक अपलोड करूं अपने इंस्टा पे, तो उसमें सिर्फ रिएक्ट के अलावा अगर आप कोई मुझे स्टोरी पे कमेंट करना चाहें, मतलब कोई अगर सवाल आपके जहन में हो, सवाल करना चाहें, तो वो भी बिल्कुल आप मुझे कमेंट में, मतलब स्टोरी पे ही आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। जहां आप रिएक्शन शो करते हैं ना अपना, वहीं अगर आप कमेंट भी उस पर देना चाहेंगे सवाल की सूरत में, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, तो वो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ कल हमारे साथ ERDC के एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, तो आज आपके जितने भी सवालात हैं प्लीज मुझे इंस्टा पे ही इनबॉक्स कर दीजिए ताकि मैं उन तक पहुंचा दूं, और कल हम उन सवालों के ऊपर बात करें, ठीक है। तो जरूर आप लोग मुझे वो सवाल जो ERDC के लिए हैं, इवन फारिया के लिए हैं या तलहा के लिए हैं, ये सब आप मुझे इंस्टा पे इनबॉक्स कर सकते हैं, तो जरूर कीजिएगा, पार्टिसिपेट कीजिए प्रोग्राम में। आप लोगों के जितने प्रॉब्लम्स हैं, और जैसे बताया तलहा ने कि अगर आपके जहन में कोई टॉपिक है, कोई खास मसला है फिटनेस के हवाले से, आपको कोई प्रॉब्लम आपके जहन में हो जिस पे आप चाहते हो कि जरूर बात होनी चाहिए, तो वो भी जरूर सजेस्ट कीजिए ना। और ये ट्रैक बिल्कुल न्यूली रिलीज है, रघु दीक्षित की आवाज में आपने ये जबरदस्त ट्रैक सुना और डेफिनेटली एंजॉय किया। वारिस बेग की जबरदस्त आवाज आप सुन रहे थे, और उसके साथ ही कुछ मैसेजेस मुझे कुछ लोगों ने कहा कि उनके रह गए हैं, तो उनकी तरफ भी हम आ जाते हैं और देख लेते हैं कि किसका मैसेज था जो कि रह गया है, और वो हमने शामिल करना है। और इसके साथ ही मुझे अर्शी आजम का वो वाला ट्रैक जो कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था और आप सब लोगों को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो वो भी शामिल करना है। तो जल्दी से मैं चेक कर लेती हूँ किसी का मैसेज जिसका रह गया है वो कौन है भाई। शेख नूर है, शेख नूर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी नूर वाली गुड आफ्टरनून, हैप्पी आरजम आविश की वीकेंड एंजॉय करके आने वाली आफ्टरनून। और वैसे तो हमें 2 दिन तो क्या 1 दिन भी छुट्टी नहीं थी, हम कहाँ से एंजॉय करेंगे, मगर कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक एंजॉय करेंगे। आपकी बातें सुन के हमें जो हुआ है, क्या हुआ है ओके। वैसे आज का सवाल मेरे हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव, क्योंकि 2020 में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि टाइम को बहुत मैंने कुछ अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया आई थिंक। और 2020 में किस तरह से अपने टाइम को काम में लेकर आते हैं ये मैंने खोज लिया है, ये मैंने पता चला लिया है इस बात का, और इसके साथ उसके चलते मुझे बहुत फायदा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि और भी फायदा होगा, मगर 2020 थोड़ा बहुत सोकर भी वेस्ट किया, मगर ज्यादा से ज्यादा फायदे ही हुए हैं। चले रिकॉर्ड जबरदस्त, ये अच्छी बात है कि फायदे ज्यादा हैं, नुकसानात कम है, यही अच्छी बात है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए एवरेजली आपका साल अच्छा ही गुजरा था, और आपने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, आपने कारआमद बनाया अपने टाइम को। राइट, इसके साथ ही मैं मजीद कुछ मैसेजेस वगैरह देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ कि किसी का मेरे पास ऐसा वाला मैसेज तो नहीं है जो कि रह गया हो। अमरजीत हैं, ये कहते हैं गुड आफ्टरनून, और टॉपिक के हवाले से मैम मेरा ज्यादा टाइम अपने काम में ही बर्बाद किया है, ठीक ठाक रहा है मेरा साल। राइट, जबरदस्त, ग्रेट, मतलब टाइम में ही बर्बाद नहीं किया, टाइम में ही काम में ही इन्वेस्ट किया है, टाइम में ही क्या बोल रही मैं, काम में इन्होंने कहा था, काम में ही इन्वेस्ट किया है इन्होंने अपना टाइम। राइट, और असमत आफरीदी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून माविश मैम, वेलकम बैक, सबको सलाम, कैसी हैं आप। और आज हमारे फिटनेस गुरु तलहा भाई हमारी फिटनेस के हवाले से बहुत अच्छी बातें करेंगे इंशाल्लाह। बातें टॉपिक की तरफ, तो 2020 में सबसे ज्यादा टाइम किस चीज पे वेस्ट हुआ, मोबाइल था, और बट मेरा जो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ है ना, वो अगस्त के से पहले किसी की याद में वेस्ट हुआ है। अच्छा ओके, बहुत तकलीफ दे था वो वक्त मेरे लिए, और फिर अगस्त के लास्ट में आपके शो को ज्वाइन किया, फिर सारी परेशानियां ऐसे गायब हो गई जैसे थी ही नहीं कभी। फिर ड्यूटी ने और नींद ने भी काफी वक्त जाया किया मैंने, और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर आपका शो ना होता तो मेरा क्या होता। थैंक्स अ लॉट, थैंक
थैंक यू सो मच। दूर आपको स्ट्रिंग्स का अच्छा लगा, कमाल है भाई, कमाल है, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही ये वाले वो वाले मैसेजेस थे जो कि नहीं हो सके थे शामिल, मैं देख लेती हूँ कोई और भी है जो नहीं हुए हैं अभी तक शामिल। इरफान अली अराइन का तो हो गया था, तो मुझे याद है और मैंने इसको लाइक भी किया, वेस्ट इट्स मीन के ये हो गया था। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि जो मैसेजेस मेरे पास आए थे वो तकरीबन हो ही गए हैं। अगर किसी का रह गया होगा तो वही होंगे जिन्होंने टॉपिक के ऊपर नहीं भेजा होगा। ये है शेखनूर का, नहीं ये भी हो गया, भी सही है। चलें जी, इसके साथ ही एक और ट्रैक मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ। ये अर्शे आजम की तरफ से, आप सब लोग एंजॉय कर सकेंगे जीत की खुशी में उनकी। पहला ट्रैक और ये रिक्वेस्ट है मुर्तजा खान की। जबरदस्त ट्रैक आप लोगों ने एंजॉय किया। बैक टू बैक आपके लिए एक और सॉन्ग लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुस्लिम अंसारी का मैसेज पढ़ देते हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, अभी भी सुनना शुरू किया है। 2020 में माहौल कम, पैसा सब 50-50 रहा, अच्छा कम हो गए। और सबसे ज्यादा घर पे 2020 में ही रहा हूँ, काफी सारे सबक भी मिले हैं। ग्रेट, जबरदस्त मुस्लिम अंसारी और अजीज नेपाली ने वाओ बड़ी नई सॉन्ग, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अफरोजान चकवा को भी अच्छा लगा था और म्यूजिक ऑन डिमांड में वेलकम बैक भी कहा है। साथ ही अर्शी आजम ने कहा थैंक्स मैम मेरा सॉन्ग चलाने के लिए, वो तो चलना ही था। अजीज नेपाली ने भी गुड आफ्टरनून का, वीकेंड कैसा गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, बहुत जबरदस्त गुजरा। रिशान ने कहा वाह कमाल की बातें तलहा साहब की, आज टॉपिक बहुत ही जबरदस्त और बहुत खास, ग्रेट। और इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक आपके जो ट्रैक आपके लिए चलने जा रहा है, इसके साथ ही कुछ है भी जो मुझे साथ में शामिल करना है, तो वो मैं ढूंढ लेती हूँ और जल्दी से उसको शामिल भी कर लेते हैं। राइट, मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ए दोस्त, मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ए दोस्त, अब मुझसे तेरी रंजिश है जाबा नहीं, क्या पता नहीं कुछ ऐसे ही है। और एक मुद्दत से तेरी याद भी नहीं आई हमें और हम भूल गए तुझे, ऐसा भी नहीं। राइट, जबरदस्त, ग्रेट। और ये है इमाम बख्श बलोच का सॉन्ग लेकर आए हैं इमाम बख्श बलोच। और असमत आफरीदी कहते हैं ग्रेट जॉब तलहा भाई, बहुत खूबसूरत बातें शेयर की और हम्बल इंसान है माशाल्लाह से, ग्रेट, बिल्कुल ऐसे ही है। रकबाल सिंह कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी संडे। और मेरा तो 2020 पूरा साल सांप और बिच्छू मारने में ही निकल गया। सीरियसली, ड्यूटी अलखोर में थी, उधर सांप और बिच्छू बहुत निकलते हैं गर्मी के मौसम में, तो बहुत ही निकले थे। राइट रकबाल सिंह, कितने सांप और बिच्छू मारने का आपका एक्सपीरियंस हो गया? अब तो डर भी नहीं लगता होगा, मतलब कहीं भी सांप को देखते होंगे तो एक फ्रेंडली सी फीलिंग आती होगी देख के, है ना? अच्छा वेरी गुड। अच्छा, मेरी पुप्पो भी इसी तरह से बताती थी, वो रहती है बेसिकली पिंडी में, और पिंडी में भी कुछ इसी तरह का सिलसिला है कि सांप वगैरह बहुत ज्यादा निकलते हैं, स्पेशली गर्मियों में। सर्दियों में छुप के बैठ जाते हैं, इनको सर्दी बड़ी लगती है, लेकिन गर्मियों में निकल के बाहर अपने दीदार करवा रहे होते हैं। तो उस वक्त पुप्पो भी मेरी यही बताती थी कि अंदर किसी चीज का जो है ना वो जाड़ निकालने के लिए हाथ डालो, कैबिनेट में पता चलता है कि आपने जो पकड़ा वो तो सांप है। और फिर उसके बाद उनको इतनी प्रैक्टिस हो गई है सांप मारने की कि वो इजीली, मतलब कहीं पे भी देखती हैं तो सांप को इजीली मार देती हैं, कोई मसला ही नहीं होता। चले गुड, जबरदस्त, ये वाले सीन भी होते हैं। और इस तरह की जो चीजें होती हैं वो भी नहीं पिंडी में नहीं रहती हैं, सॉरी मेरी पुप्पो रहती हैं तलागंग में, तो वो डिफरेंट जगह है और वहां पे निकलते हैं सांप, पिंडी में नहीं निकलते होंगे। पिंडी वालों का नहीं सुना मैंने, मैं खुद ही भूल गई थी मेरी पुप्पो कहाँ रहती है, देखिए मतलब ये हालात है। चले जी, इसके साथ ही मेरे पास ट्रैक मौजूद है इस वक्त ये वाला, और ये है अमजद इकबाल की रिक्वेस्ट। लेकिन उससे पहले मैं शामिल करना चाहूंगी कुछ मजीद मैसेज जो कि जसविंदर बदियाल का है। कहते हैं गुड आफ्टरनून, नाइस प्रोग्राम, थैंक यू। और मुस्लिम अंसारी ने सुपर सॉन्ग कहा है, ग्रेट। और इसके साथ ही कोई और है क्या? अनवर अहमद कहते हैं कि मोहब्बत जिसको हासिल हो मुकद्दर का सिकंदर, वो मोहब्बत रब की जानिब से हसीन सौगात होती है। लग जावे, ये वाला ट्रैक आप सुन रहे हैं। और ये रिक्वेस्ट जैसे मैंने बताया अमजद इकबाल की है, लेकिन ये साथ में नहीं बताया कि डेडिकेट इन्होंने किया इरफान अली अराइन को, मलिक साहब को, मुर्तजा को, और इसके साथ ही असमत आफरीदी को और वगैरह वगैरह को, जितने भी लोग सुन रहे हैं सब लोगों के लिए। अच्छा, इसमें जो शुरू में एक पार्ट आता है ना, मुझे हमेशा लगता है असलम खान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ सुन के मुझे बताएं। ट्रैक आप सुन रहे हैं, अब्दुल्ला ने मेरा मसला हल कर दिया। वो कहते हैं कि असलम खान नहीं कहते बल्कि कहते हैं कि ऐसा मसला मकामना है। ओके राइट, मैं इतने अरसे से ये सोचती थी कि असलम खान बीच में क्यों आ रहे हैं, मतलब क्या जरूरत है उनके आने की, लेकिन ये असलम खान नहीं है, ये ऐसा मसला मकामा है, पता नहीं इतना मुश्किल है। खैर राइट, इसके साथ ही साथ मेरे पास है मैसेज असमत आफरीदी को, और असमत आफरीदी कहते हैं कि हजारों मौसमों की हुक्मरानी है मेरे दिल पर, वसी में जब भी हंसता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। ओए होए क्या बात है, ये वाली बुक मेरे पास मौजूद थी, किसी ले ली थी, आज तक वापस नहीं दिया। और गुरूर हुस्न है उसे तो क्या गम कैसा, गुरूरी हुस्न है उसे तो गम कैसा, उम्र भर इंसान भी प्यारा नहीं रहता, मतलब डायरेक्ट बद्दुआ। ओके राइट। और जान मत कहते हैं कि आईना ही सबको फरेब दे रहा है, हर शख्स से कहता है तुम बेमिसाल हो, और हर शख्स यही समझता है कि वो बेमिसाल है। जफर अली ने कहा कि मुझे भी याद आया कि मेरा 2020 में जो फजूल टाइम गुजरा था ना, वो था जिसमें मैं कोरोना पे रिसर्च कर रहा था। अच्छा हुआ मतलब निकल गया उस बेस से। और इसके साथ ही साथ अच्छा, मुझे
मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके वही वाली तो फुप्पी नहीं है आपकी जो 99% होती है, नहीं मेरी फुप्पियाँ वैसी नहीं है। उसका रीजन ये है कि मेरी मतलब जो ना हमारे घर में कभी उस तरह का माहौल ही नहीं रहा कि वो तुम्हारी बहन हमारे घर पे क्यों आई या तुम्हारा भाई हमारे घर पे क्यों आया। हमें मतलब कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ददियाल और ननियाल के भी कुछ लड़ाई झगड़े आपस में होने चाहिए। मतलब नॉर्मली जो देख रहे होते हैं ना कि बीवियां शिकायत करी होती हैं तो अपनी बहन की हमेशा साइड लेते हैं और ये होता है वो होता है, तो हमारे घर पे सीन ही ऐसा नहीं था। हमारी खालाएं आती थी और मामू आते थे तो पप्पा इतने खुश होते थे कि पता नहीं क्या हो गया। और इसी तरीके से जब फुप्पियां आती थी तो वो लग रहा होता था कि बरसों की बिछड़ी हुई कोई सहेलियां हैं। तो हमारे घर पे इस तरह का माहौल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फुप्पियां अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी हैं, ठीक ठाक अच्छी हैं, राइट। इसके साथ ही अजीज नेपाली का मैसेज है मेरे पास, क्या बात है आज तो लग रहा है प्रोग्राम में चार चांद लगने वाले हैं, सुपर सॉन्ग, मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। अनवर अहमद ने कहा है कि मोहब्बत जिसको हासिल हो मुकद्दर का सिकंदर वो, ये मैं शामिल कर चुकी हूँ। मैं दोबारा इतने उससे पढ़ रही हूँ ना जैसे पहली दफा पढ़ रही हूँ। मुबीन बुखारी नहीं मुस्लिम अंसारी को अच्छा लगा है सुपर सॉन्ग इमाम बख्श बलूच साहब का, राइट। चले जी गुड, जबरदस्त। और सारिम कतवाल ने मुझे कह दिया वेलकम बैक। तो इसी के साथ ही मैं आपके लिए एक और ट्रैक प्ले करती हूँ जो है ये जबरदस्त ट्रैक आपने सुना। और इसके साथ है इजाज अहमद का मेरे पास मैसेज, यहाँ उलझी पड़ी है जिंदगानी वहाँ जुल्फे सवारी जा रही हैं। मतलब कितना कोई गलत बात है, राइट। इजाज अहमद ने एक और शेड मुझे भेजा है, फराज इश्क की दुनिया तो खूबसूरत थी, किसने फितना हिजर विसाल रखा है। अच्छा अभी मैंने किताब वाली बात की थी तो कोई मुझसे कह रहा है कि किताब देने वाली चीज होती है, मतलब क्यों आपने दी, ये तो भूल थी सरासर। वाकई मुझे अंदाजा हो गया था। यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी उसने मुझसे किताब ली थी और मैं रोज जाके ना उनसे बोल रही थी बाजी बुक वापस दे दे, कहती थी हाँ सड़ी कल लेकर आऊंगी। और कभी जो उनकी कल आई हो ना, मतलब मुझे अक्सर ये होता था कि किसी कॉरिडोर से नजर आती थी और मैं जब वहां तक पहुंचती थी तो गायब हो जाती थी। मतलब ले लिए तो वापस भी दे दो। इसी तरह का एक सीन मेरे साथ और भी हुआ था, वो ये कि जब मैंने नया ज्वाइन किया था FM 101 तो उस वक्त तस्वीरें खींची थी, जाहिर सी बात है उस वक्त जब मैं गई थी तो वहां पे जितने आरजेस जितने डीजेस मौजूद थे उन सबकी मैं फैन थी, तो सबके साथ ही तस्वीर खिंचवाई थी ना। तो वो आ गई थी खातून सुन के मेरा इंटरव्यू कि मैं रेडियो पे काम करती हूँ घर पे, और वो मजे की बात ये है कि मेरी स्कूल की टीचर थी और वो घर पे आई है। उन्होंने कहा अच्छा तो तुम्हारे पास तस्वीरें तो होंगी, वो तस्वीरें दिखाओ। मैंने तस्वीरों का जब एल्बम उनको दिखाया तो वो जो तस्वीरें लेके गई है ना वो आज तक वापस नहीं आई। वो मेरी अपनी खुद मेमोरीज थी लेकिन वो ऐसी लेके भागी। कितनी दफा मैं उनके घर पे भी गई, प्लीज मुझे मेरी तस्वीरें वापस कर दें, लेकिन नहीं उन्होंने वो तस्वीर वापस नहीं की। उसके बाद मैंने सबक सीखा किसी को कुछ देना ही नहीं चाहिए, दो तो वो दो जो वापस आपको लेना ही ना हो। फजल शाह अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और कहते हैं कि अच्छा गुजर रहा है, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही ये वाला ट्रैक फ्रॉम द मूवी मोहब्बतें और धन है इन लगती है ओए होए। कहते हैं कांटों से खींच के ये आंचल तोड़ के बंधन बांधी पायल ओए होए, राइट। पायल का शोर और मासूम चेहरा कहता है कि आरजे माविश भाव क्या सॉन्ग है आज, जबरदस्त ग्रेट। लेकिन आप इतने मासूम चेहरा क्यों है आपका। शायद सुल्तान आजमी कहते हैं कि इस्लाम अदाब और एक गजल का मतला और मनकता हाजिर है। मगर मैंने मनकता सही बोला, मुनकता तो नहीं हो गया कहीं है। जमीन अपनी नहीं अपना आसमान ना हुआ, कोई भी शख्स मुसीबत में मेहरबान हुआ, दिल शाहिद से फिक्रे जनाब मीर तलक, ओके, दिल शाहिद से फिक्र जनाब मीर तलक, हमारे इश्क का चर्चा कहाँ ना हुआ ओए होए, क्या बात है। जनाब मीर तक ही मीर, हाँ वो तो मैं समझ गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया, फी अमान अल्लाह, थैंक यू सो मच। और ये मुझे बताएं ये मतला होता है हाँ मतला ही होता है। तो ये मतला है तो वो अगला जो है वो मनकता है या फिर मुनकता है, क्या है वो, राइट, उसके बारे में भी बता दीजिएगा। और इसके साथ ही एक और मेरे पास जबरदस्त ट्रैक, और अब की जो रिक्वेस्ट है ये है वाजिद नसीम की, करते रहेंगे 107 से मोहब्बत वो याद है, गुड मॉर्निंग में आपका आना, 107 में धमाल मचाना, सुनते रहेंगे 107 FM जब तक है जान। क्या बात है। आमिर सलीम को यहाँ पे कोई जानता है, ये सुन के मुझे अच्छा लगा। मतलब काफी दफा मेरे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है आमिर सलीम की। आमिर सलीम का एक ही एल्बम मेरा ख्याल है सही तरह से लॉन्च हुआ था, उन्होंने ज्यादा नहीं गाया है। और उसमें से जो सबसे अच्छा गाना मुझे लगता है वो दिसंबर है। उसके साथ ही और कौन से कुछ गाने उसके बहुत मशहूर हुए थे, बहुत ज्यादा, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा गाया नहीं। लेकिन ये अलग बात है कि जो कम गाने इनके लॉन्च हुए थे उनमें से ज्यादातर अच्छे थे। तो जबरदस्त, ग्रेट, बहुत आला वाजिद नसीम, आपने आमिर सलीम को इंट्रोड्यूस करवाया।
अच्छा, ये जो आमिर सलीम के नए नए सॉन्ग्स आए थे ना, तो ज्यादातर इनके सॉन्ग्स बड़े उदासी लिए हुए हैं, बहुत सैडनेस है। तो मैंने ये भी इनके बारे में बहुत सुना हुआ है कि ये किसी को पसंद करते थे, इनको मिली नहीं थी वो लड़की, इसलिए इतने गमगीन गाने गाते हैं। पता नहीं मतलब ये फैक्ट है कि नहीं है, लेकिन अलबत्ता ये एक र्यूमर है इनके बारे में कि आमिर सलीम किसी के इश्क में मुब्तला थे और वो इश्क इनका नाकाम हुआ, उसके बाद फिर ये इतने सैड हो गए। अब पता नहीं कितनी हकीकत है इस बात में, लेकिन है ये मतलब अफवाह फैली हुई है। चलिए जी, इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक मुझे प्ले करना है, लेकिन उससे पहले अनवर अहमद का फरियाद कर रही है तरसी हुई निकाह देखे हुए किसी को बहुत दिन हो गए। एजाज अहमद कहते हैं कि वो पैरों में पहन के चलती है पायल और कहती है मुझे शोर पसंद नहीं। कितना बड़ा तजाद है ये। और इसके साथ मेरे पास मैसेज है, कहाँ मेरे पास मैसेज है और कोई न्यू वाला, वो भी मैं जल्दी से चेक कर लेती हूँ, अगर कोई है तो हम शामिल कर दें, अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं जो कि मेरे पास मौजूद है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। और सलाम महावश साहिबा, गजल का पहला शेर होता है मतला और आखिरी शेर होता है मक्ता। हाँ, वो मुनकता लिखा हुआ था, जब भी तो मैं कंफ्यूज थी इसी बात पे, तो मतलब इतना तो मुझे भी पता है। राइट। इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए रिक्वेस्ट किसकी है वो बताती हूँ, सॉन्ग का टाइटल बता चुकी हूँ। फिर भी फूल होते हैं, ओए होए क्या बात है अंबर वरीद। और इसके साथ ही खत्म हो जाएगा ये दर्द भी बुझ जाएगा, दर्द कुछ देर ही रहता है बहुत देर नहीं। अच्छा, राइट। और इसके साथ एक और भी पढ़ देती हूँ, गजल रह गई थी इनकी, उसका वो कुफारा अदा करना है। अंबर वरीद ने कहा कि हम समझे थे दिल से निकल कर कहाँ जाएगा, हम समझे थे दिल से निकल कर कहाँ जाएगा, जाने वाले के कई और ठिकाने निकले। ओए होए, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आला। अली से ताकत कहते हैं कि हम तो दुश्मन को भी ऐसे सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं बस नजरों से गिरा देते हैं। क्या कमाल करते हैं हम। चलिए जी, नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास मौजूद है, वो भी हम जल्दी से प्ले करते हैं, और वो है ये वाला ट्रैक। टाइम मेरे पास काफी कम रह गया ज्यादा सॉन्ग्स प्ले करने। आपने शेख रुस्तम, मेरा ख्याल इतना काफी है। चलिए जी नेक्स्ट। आँख के समंदर में तो मेरी रूह के उजालों में, क्या उसे याद आ रहा हूँ, वसी रंग उभरे हैं उसके गालों में। धड़कन नहीं। जो रिक्वेस्ट है ये है सभी जरीफी की। आज भी हमारा गाना नहीं था, हम जब वाला आप कौन सी दुनिया में रहते हैं, मतलब किस दुनिया में रहते हैं। आपका गाना चल गया, सब कुछ हो गया, उसके बारे में इतनी बात भी हो गई, असलम खान भी आ गए थे उसमें बीच में, लेकिन अमजद इकबाल को खबर तक नहीं हुई। फजल शाह ने वेलकम बैक बोला है, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है। वैसे सोनू निगम की आवाज की तो बात ही क्या है, सोनू निगम तो सोनू निगम है, जो भी इनका सॉन्ग होता है मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। चलिए लास्ट ट्रैक जो कि आमिर खान की रिक्वेस्ट है वो मैं प्ले करूंगी, इसके बाद आपसे तकरीबन इजाजत ही लेनी है मुझे। और अफरोज चकवा ने सॉन्ग प्ले करने के लिए शुक्रिया कह दिया था। अच्छा, मुझे हैरत हो रही होती है इस बात पे कि किस तरह कितने गौर से हमारे लिसनर्स प्रोग्राम सुन रहे होते हैं। आज मेरे पास बहुत सारे मैसेज बिल्कुल शुरू में आए कि आज आपकी आवाज थोड़ी सी चेंज लग रही है। अच्छा, पता नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता होता कि मेरी आवाज चेंज लग रही है कि नहीं लग रही। और खैरियत भी सब लोगों ने मुझसे पूछी हुई कि सब खैरियत तो है ना, बिल्कुल एकदम से सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, बिल्कुल एकदम से ठीक ठाक चल रहा है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। और ये एक बात जरूर है कि आजकल मेरी कोई एक एंटीबायोटिक चल रही है, मेरे पैर में उंगली में छोटा सा कुछ इन्फेक्शन हो गया था, उसकी वजह से एक एंटीबायोटिक मेरी चल रही है, लेकिन नॉर्मल सी बात है, हो सकता है कि कुछ उसके असरात हों, उसके अलावा तो मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या बात है। और गाना चल गया आमिर खान का, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे बस अब आपसे इजाजत लेनी है। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी, ERDC के एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, मुहावरा होगा हमारे पास। मुर्तजा खान ने कहा किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो कि उसको भी जब भी प्यार मिले तो तुम ही याद आओ, राइट। और मजलूम यार ने भी मैसेज किया हुआ है कि मामशी बड़ी बहन कुवैत में आरजे हैं, किसी को मालूम है किसकी बड़ी बहन कुवैत में आरजे हैं? मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में मालूम नहीं है। चलिए गुड, जबरदस्त। अगर मेरी बड़ी बहन की बात करें तो भाई मेरी तो कोई बड़ी बहन ही नहीं है, मैं सबसे बड़ी हूँ। चलिए एंजॉय कीजिए ये वाला ट्रैक, मुझे दीजिए फाइनली इजाजत। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा और कल मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।